उस दिन हत्या नहीं करनी। उस दिन क्या नहीं करना है? हत्या नहीं करनी। हत्या के कई प्रकार है, ये वाला भी नहीं खाना है। कौन सा वाला? आप कहते हैं तो हत्या नहीं करते, हमने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन ये वाला खाते हैं ना। मांस खाते हैं कि नहीं? मांस खाते हैं तो आपने मारा है ऐसा जानिए, अपना चित्त तो अशुद्ध किया ही, काया अशुद्ध किया ही, लेकिन आपने पहला शील भी तोड़ा। क्यों? क्योंकि आप खरीद रहे हैं, इसीलिए तो वो मार रहा है, काट रहा है। आप खरीदना बंद करते तो किसके लिए काटेगा? नहीं काटेगा। जब कोई खरीदार ही नहीं तो कोई क्यों बकरा काटेगा? नहीं काटेगा। आप खरीद रहे हैं तो आपकी वजह से बकरा मर रहा है, तो उस दिन ये भी नहीं खाना है। और हमेशा आपको नहीं खाना चाहिए मांस मछली, ये सब को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कबीर दास कहते हैं कि तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक न दान। मछली की बात करें कि तिल भर तिल्ली जितनी मछली खा करके इतना बड़ा हमने अकुशल कर दिया कि अब हम 1 करोड़ गाय भी दान दे रहे हैं तो भी उसका पुण्य लाभ नहीं मिलेगा, तो भी नरक जाएगा। इसलिए मछली मांस इन सबको छोड़ना है। मछली मांस इन सबको अन्न भके समान, मांस भके सो स्वाद, और अन्न मांस दोनों भके सो राक्षस परमान। रैदास जी कह रहे मनुष्य किसको कहा? अन्न भके समान। अन्न किसे कहते हैं? जो खेतों में पैदा हो रहा है, फसलों के द्वारा आ रहा है। फलों को भी उसमें जोड़ लीजिए, फल अन्न नहीं लेकिन जोड़ लीजिए उसमें। वो खाने वाला व्यक्ति मनुष्य है, आदमी है। और मांस भखने वाला क्या है? कुत्ता है, शेर है, अन्य जीव है। लेकिन अन्न खाने वाला तो मनुष्य हो गया, मांस खाने वाला जानवर हो गया, जीव हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी, चीता, बहुत सारे जीव हो गए। लेकिन अन्न मांस दोनों भगे। जो दाल चावल सब्जी रोटी भी खाता है और सुरुआ रोटी भी खाता है, मांस रोटी भी खाता है, अन्न भी खाता है, मांस भी खाता है, तो सो राक्षस परमान। उसी को राक्षस कहते हैं। राक्षस कौन है? कहते हैं जो राक्षस है। तो अन्न और मांस दोनों खाता है, उसको राक्षस कहा संत रैदास ने। इसलिए हमारा पहला ही सीन है पालातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आजकल के लोग पालातिपाता वेरमणि कहेंगे और पूरा घर में बच्चे का जन्मदिन है मनाएंगे कि मेरे बेटे की आयु बढ़े, बेटे की लंबी आयु हो, और किसी की आयु छीन के ला रहे हैं। तो आपके बेटे की आयु बढ़ेगी? नहीं बढ़ने वाली। इसलिए आपकी वजह से किसी के प्राण न जाए, किसी की हत्या न हो भोजन के लिए, आपके स्वाद के लिए किसी का जीवन जाए, क्या ये अच्छा है? आपका स्वाद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि एक बकरे को मरना पड़े आपके स्वाद के लिए, मुर्गे को मरना पड़े एक स्वाद के लिए। आजकल लोग बड़ा दयालु बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, है ना। गाय कहीं हो गई तो बाप रे रोएंगे बैठ करके, मैया हमारी मरी हुई है, रोएंगे। ठीक है, कुत्ते को प्रेम करिए, उसका ध्यान रखिए, बिल्ली को प्रेम करिए, वो भी एक जीव है, दोनों जीव हैं, गाय भी जीव है, सभी जीवों के ऊपर दया करना है। तो आप कुत्ते को इतना मान दे रहे हैं कि आदमी से, घर में माता पिता इसे रूखे पड़े, लेकिन कुत्ते के लिए बराबर पेडिग्री तो क्या 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 ला करके रखे हुए, बराबर बढ़िया। मम्मी को लगाने के लिए शैम्पू नहीं दिया, दादा दादी वैसे सूखे पड़े हैं, कुत्ते के लिए 18 प्रकार का शैम्पू आ गया।
18 प्रकार की दवाइयां, इंजेक्शन सब लग रहा है। कुत्ते को इतना ध्यान रख रहे हैं, माता पिता का जरा सा भी ध्यान रख रहे हैं। हाँ? तो आपका शौक है तो पाले, ऐसा नहीं। कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, गाय के ऊपर दया दिखाइए। इन सबको देख करके भर भर रोएंगे कि अरे गैया दुख पा रही है, बैल दुख पा रहा है। अच्छा, ये मुर्गा काट के खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उनको दुख नहीं होता? ऐसे आदमी को आप दयालु कहेंगे? गाय गिर गई है, उसके पैर में चोट लगी है, तो ये बैठ कर रोते हैं, उनको दुख होता है। लेकिन ये चिकन बिरयानी खाते हैं, उसमें इनको दुख नहीं होता है। ये मटन बिरयानी खाते हैं, उसमें इनको दुख, वो भी तो जीव है, बकरा कटने के लिए जा रहा है, उसमें दुख नहीं हो रहा है कि वो मर रहा, हमारे लिए प्राण त्याग रहा है? ऐसा नहीं होता ना। इसलिए बुद्ध कहते हैं पाणातिपाता वेरमणि। हम जीव हिंसा से, जीव हत्या से दूर रहते हैं। अब इसमें दूर रहने के, और इतना ही नहीं, कुछ लोग मांस नहीं खाते, लेकिन क्या करते हैं? चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े की जूती पहनते हैं, चमड़े का बैग रखते हैं, चमड़े का बेल्ट रखते हैं, चमड़े का ये, चमड़े का वो, न जाने क्या क्या चमड़े का। हाँ? तो आप मांस भले ना खाएं, लेकिन अगर आप चमड़े का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो भी तो पशु मारा ही जाएगा। चमड़ा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा चमड़ा? बेल्ट तुम्हारा कहाँ से आएगा? तुम्हारे मोबाइल का वो लेदर वाला कवर कहाँ से आएगा? वो मरेगा, अपना प्राण दान देगा, तब तुम्हारे लिए मोबाइल का कवर आएगा, चमड़े का बैग आएगा। इसलिए अभी से प्रण करो कि हम न तो मांस खाएंगे, न मांस का कोई भी चीज उपयोग करेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। हाँ? सुंदरता नहीं कम हो जाएगी, सुंदरता नहीं कम हो जाएगी। अरे हम तो ये भी कहते हैं कि दूध पीना, दही खाना, घी खाना भी तो अत्याचार है, ये भी अत्याचार है। नहीं खाते हम तो नहीं खाते। चारिका में गया, दूध दे दिया, ले लिया, जिसे खाना था सो खा लिया। अब उनको हम क्या प्रवचन दें? लेकिन अभी वो सुन रहे, इसीलिए कहा कि कथा में आना था। कथा में आओगे तो सुनोगे। अब बताओ आप, तीसरा सील हमारा है कि व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार क्या है? अपनी स्त्री को छोड़ करके, विवाह होने के बाद अपनी स्त्री को छोड़ करके पुरुष किसी दूसरी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करेगा। स्त्री ही नहीं, किसी अन्य भी चीज के साथ संसर्ग नहीं करेगा। आपके घर में जो गैया है, गैया, उसने बच्चा कैसे दिया है? कैसे दिया? उसका तो बलात्कार हुआ है। जबरदस्ती डॉक्टर आया और जबरदस्ती उसने अपना यांत्रिक दवाई डाल दिया, बीज डाल दिया, और प्रेग्नेंट, ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई। अब आप सोचो, एक शहर की महिला है, लड़की है, वो विवाह होने के कई सालों तक भी वो गर्भ धारण नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका फिगर बिगड़ जाएगा, उसकी सुंदरता बिगड़ जाएगी। जापान में तो ऐसा हो गया कि महिलाएं शादी के बाद बच्चे को जन्म ही नहीं दे रही, उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही। क्यों? क्योंकि कोई महिला अपने सौंदर्य को खोना नहीं चाह रही, इसलिए संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। नौजवानों की संख्या कम हो चुकी है क्योंकि माँ कोई बच्चे को जन्म नहीं दे रही। आपके घर में जो गैया है, वो कैसे उसके पेट में बच्चा आया? न चाहते हुए भी जबरदस्ती आपने उसका बलात्कार किया। जो डॉक्टर से बुला करके आपने बीज चढ़वाया है, ये उसका बलात्कार ही है, नहीं बलात्कार है? और फिर जब उसने जन्म लिया बच्चे ने, तो फिर उसको दूध नहीं पीने दिया। अच्छा, माता है आपका दूध आपके बेटे ने ही पिया है ना, बेटी ने ही पिया है ना, किसी और ने पिया? बहुत समय से ये सब बातें चली आ रही हैं, इसलिए सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। कह रहे हैं ये तो दूध भी, लोग कहते हैं कि दूध शाकाहारी है।
शाक माने क्या होता है? शाक माने क्या होता है? शाक भाजी हो, तरकारी। शाक माने क्या होता है? तरकारी, तरकारी, सब्जी। तो शाकाहारी का अर्थ होता है कि जो शाक सब्जियों को खाता है। अच्छा बताओ, दूध कौन सी खेत से आता है? कौन सी पेड़ से आता है? कौन सी फसल से आता है? आता है? नहीं ना। लेकिन ठीक है, ये बात बहुत कठिन हो जाएगी कि दूध बिना रह पाए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि छोड़ सके तो बहुत अच्छा, नहीं छोड़ सके तो जिस गैया का दूध आप पी रहे हैं, जिस भैंस का दूध आप पी रहे हैं, उसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहिए। उसके बेटे को भूखे मत रहने देंगे। बछड़ा हो गया तो बिना काम का है तो लोग उसे चारा तक नहीं देते, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मार के घर से भगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपने उसके बेटे को, उसके बछड़े को, एक तो जबरदस्ती आपने उसको गर्भवती करके बेटा पैदा किया है, अब वो पैदा हो गया तो उसका पालन पोषण करने के बजाय आपने ऐसे ही बड़ा हो गया तो भगा दिया खूंटा छोड़ के, अब जाए मरे खाए जिए, हमसे क्या मतलब। तो आपका भी बेटा आपका होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आप गाय नहीं भी पालन कर रहे हैं, लेकिन उस गाय के द्वारा दूध आकर के बाजार में बिक रहा, आप खा रहे हैं तो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो उसमें भी आपको ये पहला सील तोड़ने का पाप लगेगा। इसलिए घर में गाय पाले, भैंस पाले तो ध्यान रखें उसको। जैसे आप अपने भाई बंधु बेटे बेटियों की देख रेख करते हैं, अरे आपका भाई बंधु बेटे बेटी तो दूध नहीं देते, गाय तो दूध देती है, क्या देते हैं? हाँ, भगवान करे कि यथा माता पिता अन्यवापि च यातका गावो नो परमन्याता या सुजायन्ति उषता। क्या कह रहे कि जैसे हमारे माता पिता भाई बंधु ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे ही गाय भैंस बकरी जिनका हम दूध पी रहे हैं, ये भी हमारे अपने सगे हैं। ये भी हमारे क्या है? अपने सगे, जिससे तुम औषधि खाते हो, जिससे आपकी शरीर में ताकत आती है। मलेरिया की दवाई खानी हो तो बिना दूध के नहीं खाओ, मर जाओगे बिना दूध के। क्या करेंगे? तो दूध देने वाली आप छोटे से, तो आपको दूध किसने दिया? माता ने दिया, आपकी माता। तो जो जो जानवर जिनका जिनका आप दूध पीते हैं, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, वो माता के समान आप उसे माने। इसीलिए कहा गया गाय हमारी माता है। अब इसको उटपटांग तरीके से लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सिर्फ गाय ही हमारी माता नहीं है। हम जिसका जिसका भी दूध पी रहे हैं, दूध तो माँ का ही पिया जाता है, माँ ही हमें दूध पिलाई है। आज तो माँ वो भी नहीं पिला रही है, इसलिए नकली माँ है तो नकली बेटा। माँ डब्बे का दूध पिला रही तो उसका दिमाग भी टप्पा हो गया। हाँ? जितना वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही ना मीठा होगा। अपना दूध पिलाई होती तो दूध का कर्ज जानता हो, दूध पिलाया नहीं तो क्या कर्ज जानेगा। जितना पिलाया है, जो पिलाया है वही कर रहा है।